नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम बिहार के नौबतपुर में तय हो गया है और इस बीच आरजेडी के नेताओं ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्री तेज प्रताप यादव ने चेतावनी दी तो वहीं आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे बाबा को जेल में होना चाहिए। आरजेडी के नेताओं के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बिहार आ रहे हैं हम, उनको एयरपोर्ट पे घेराव मैं करने का काम करूंगा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार में होने वाले कार्यक्रम से पहले विवाद खड़ा हो गया है। धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम नौबतपुर में तय हुआ है, वहीं उनके कार्यक्रम को लेकर आरजेडी नेताओं की बयानबाजियां शुरू हो गईं। लालू प्रसाद के बड़े बेटे और बिहार सरकार में पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को अपने अंदाज में चेतावनी दी। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पे घेराव मैं करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे। बात इतने पर ही नहीं रुकी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने ये तक कह दिया कि बागेश्वर बाबा जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए। असल में इसी को जेल में रहना चाहिए और जेल में नहीं है, यही अफसोस की बात है। आरजेडी नेताओं के बयान पर एमपी से प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि बिहार की जनता धीरेन्द्र शास्त्री को सुनना चाहती है। साथ ही आरजेडी नेताओं को बीजेपी विधायक ने नसीहत भी दी। कोई भी साधु संत सन्यासी जानबूझकर किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, पर माननीय मुल्ला और मौलवियों से भी थोड़ी सी गुजारिश करो, उनको भी जरा फरमान जारी करो कि अगर तुम हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम पर हो रहे विवाद और बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। पीसी शर्मा ने कहा कि साधु सन्यासी को हिंदू मुस्लिम में बांटना ठीक नहीं। बागेश्वर में हनुमान जी है, उनके साधक हैं, संत हैं। मैं नहीं समझता कि कोई संत हिंदू मुस्लिम की बात करेगा। ये तो सब राजनीतिक पार्टियों के लोग वोट के लिए करते हैं। उनको कोई चुनाव तो लड़ना नहीं जो इस तरह की बात करेंगे, और केवल प्रिज्यूम कर लेना कि वो ऐसा कहेंगे तो ऐसा करेंगे, ये इन बातों का कोई मैं समझता हूँ कि अर्थ नहीं है। हिंदू राष्ट्र के ओंकार भर बागेश्वर धाम प्रमुख इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके बयानों पर सियासी घमासान मचता रहा है। नया विवाद भी सियासी है जो आरजेडी नेताओं की बयानबाजियों से शुरू हुआ है और अब इन सब के बीच बाबा हैं जिनको बिना मांगे प्रचार मिल रहा है। तो बिहार में अब कार्यक्रम होने जा रहा है बाबा का और इसे लेकर के अब सियासत भी खूब हो रही है। बता दें आपको, इससे पहले कार्यक्रम हुआ था महाराष्ट्र में और उसको लेकर भी खूब सियासत हुई थी। अब बिहार में कार्यक्रम है, फिर जुबानी संग्राम छिड़ चुका है। अब आरजेडी के नेताओं ने बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेज प्रताप यादव ने इसे सियासी रंग देते हुए कहा है कि देश में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश हो रही है। तो वहीं आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यह तक कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए। तो अब इस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और कांग्रेस भी अपनी तरफ से बयानबाजी कर रही है। साथ ही साथ इसमें बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने कड़ी निंदा की है। तो अब कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम को लेकर सियासत हो रही है। इससे पहले आपको बताएं महाराष्ट्र में कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम को लेकर भी खूब सियासत हुई थी, खूब बयानबाजी हुई थी। और अब जब बिहार में ये कार्यक्रम है तो आरजेडी की तरफ से भी बयान आया है, साथ ही साथ दूसरे दल भी बयानबाजी कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि हिंदू मुसलमान ना करें, भाईचारा होगा कार्यक्रम में तो ये कार्यक्रम कर सकते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुराग, इससे पहले भी सियासत हमने देखी थी कि किस तरह से महाराष्ट्र में जब कार्यक्रम था तो खूब सियासत हुई, खूब बयानबाजी हुई। अब जब बिहार में कार्यक्रम होने जा रहा है तो खूब सियासत हो रही है और
हद कर दी है, शब्दों का इस्तेमाल जो किया जा रहा है राजनीतियों द्वारा, वो क्या कहें, क्या निंदनीय है, क्या उन्हें वाकई सोच समझ कर कहना चाहिए? देखिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए जिस तरीके से साधु सन्यासियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र चतुर्वेदी इससे पहले महाराष्ट्र गए, वहां पर उन्होंने धार्मिक कार्यक्रम किया, कथा का वाचन किया, लेकिन उनके कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके का बवाल मचा, उसी तरीके का बवाल अब बिहार में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर दिख रहा है। कुल मिलाकर तेज प्रताप ने जिस तरीके से बयान दिया है कि बीजेपी और यदि हिंदू और मुसलमानों की बात की जाएगी तो बागेश्वर सरकार का विरोध किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अभी तक किसी भी तरीके के राजनीतिक विवादों में वो नहीं फंसे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के विवादों से वो दूर हैं, लेकिन जिस तरीके से बागेश्वर सरकार का राजनीतिकरण किया जा रहा है, उससे ये सवाल जरूर उठता है कि बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर किस तरीके से सियासी नफा और नुकसान राजनीतिक दल देख रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि तेज प्रताप ने इस तरीके का बयान दिया है कि यदि उनका कार्यक्रम होगा और यदि हिंदू मुसलमान की बात होगी तो इसका विरोध किया जाएगा। देखिए, दरअसल बागेश्वर सरकार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। रामेश्वर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है रामेश्वर जी आपका। बाबा का कार्यक्रम है, बागेश्वर धाम का कार्यक्रम है और इससे लेकर सियासत खूब हो रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ऐसे बाबाओं को जेल में होना चाहिए। किस तरह देखते हैं आप इसे? हेलो जी सर, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी नहीं, आरजेडी नेताओं से हमारी इतनी ही प्रार्थना है कि वो अपने आंख कान खुले रखें। केवल भारत में साधु समाज धर्म की बात कर रहा है इसलिए उनको आपत्ति है, और मुसलमान जो अनाप गरब बोल रहे हैं या दूसरे समाज के लोग जो टीका टिप्पणी हिंदुओं पर कर रहे हैं या रामायण या वेदों के बारे में कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तब आरजेडी के लोग क्या अपने आप को क्या समझते हैं? तब वो हिंदू नहीं है, तब वो सनातनी नहीं है, तब वो राम कृष्ण महावीर गौतम बुद्ध और गुरु नानक को नहीं मानते क्या? और इसलिए इस बात का उनको ख्याल रखना चाहिए कि अगर भारत में सनातन धर्म पर उनकी कोई टिप्पणी है या सनातन धर्म के किसी साधु से वो दुखी और नाराज है, तो उन मुल्ला मौलवियों को भी बताना चाहिए जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं या हिंदू धर्म के खिलाफ आग उगल रहे हैं, उनके भी बात बताना चाहिए। और ऐसी जो जद या हो या कांग्रेस हो या सपा हो या दूसरे दल के लोग इस तरह जो लोगों को संरक्षण देते हैं, इसी से देश विभाजन के जिन्ना पैदा होते हैं। सर, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि जहां जहां चुनाव होने होते हैं वहां वहां कार्यक्रम रखाए जाते हैं, बीजेपी के द्वारा ये सब होता है, एजेंडा के थ्रू होता है। एजेंडा के थ्रू नहीं होता। अगर राम हमारे एजेंडा में कांग्रेस मानती है, सपा मानती है, जनता दल मानता है या नीतीश कुमार की पार्टी मानती है तो माने। हम हैं राम के गर्व के साथ कहते हैं कि राम के बिना नहीं जी सकते, राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। क्या परेशानी? राम का नाम लेने में किसको आपत्ति है? जी सर, आपको हिंदुस्तान में जो राम के नाम पर आपत्ति व्यक्त कर रहा है? जी सर, आपको अगर ऐसे लोग कहते हैं कि हम राम का नाम लेते हैं, हमारा एजेंडा है, तो है। तुम्हारा एजेंडा पाकिस्तान है, तुम्हारा एजेंडा जिन्ना है, तुम्हारा एजेंडा आतंकवाद है। हमारा एजेंडा रामराज है, गरीबों का उत्थान है, बेटियों का सुरक्षा है, कल्याण है, हिंदुस्तान का स्वाभिमान है। क्या बुरी बात है? सर, आपको ऐसा नहीं लगता संत जो काम कर रहे हैं, अपना संतों के पीछे बयानबाजी करना, कहीं ना कहीं उनकी छवि खराब करना, ये काफी हद तक ठीक नहीं है? और राजनेताओं द्वारा स्पेशली ये ही भारत के संत हैं जिनके खिलाफ ये सपा, बासपा, जनता दल, नीतीश की पार्टी, लालू की पार्टी, अखिलेश की पार्टी बोल सकती है। अगर ये मुल्ला मौलवियों के खिलाफ जरा भी बोल दें तो इनकी 2 मिनट में जो है औकात दिखा देंगे। वो केवल भारत में संतों के खिलाफ तो बोलने का लोगों ने ठेका ले रखा है, संत और भगवान के खिलाफ बोलने का, क्योंकि भारत के संत और भगवान ये सहज हैं, सरल हैं और ये दयालु हैं। इसलिए ये अन्यायी अपराधियों के पापों को भी अनदेखा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। ठीक है, चलो गाली दे रहे हो दो, ये उस पद्धति के हैं, क्या गाली दे रहे देने दो। अगर यही गाली तुम इस्लाम के खिलाफ बोल दो तो 2 मिनट में गर्दन टिकाने लग जाती है। जी रामेश्वर जी बने रहिए। अजय सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। अब
बिहार में जो है दौरा होने जा रहा है बाबा बागेश्वर धाम का, आखिर आप किस तरह इस पूरे कार्यक्रम को देखते हैं? क्योंकि जब महाराष्ट्र में ये कार्यक्रम हुआ था तो खूब सियासत हुई थी और आपकी तरफ से भी बयानबाजी हुई थी, पर मध्य प्रदेश में दर्शन करने भी आप पहुंचते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग तरीके से देखती है। हमारे लिए राजनीति जनसेवा का विषय है और धर्म सभी की व्यक्तिगत आस्थाओं का विषय है। हम और हमारे तमाम नेता बागेश्वर धाम भी जाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी समय समय पे मिलते हैं, कमलनाथ जी भी मिलके आए थे, अन्य नेता भी जाते हैं, उनकी धार्मिक सभाओं में भी हम शामिल होते हैं, उनके जो भी आयोजन होते हैं उनमें भी शामिल होते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहती है। अगर बिहार का जो मामला है, अजय यादव जी, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि ऐसे बाबाओं को जेल में होना चाहिए, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में किसी भी तरह की सहमति नहीं रखती है। हमारे लिए धर्म आस्था का विषय है। बागेश्वर धाम जी के भक्त देश भर में हैं, प्रदेश में हैं, और बागेश्वर धाम हम लोग स्वयं भी जाते हैं, कमलनाथ जी भी जाते हैं। इसलिए बिहार के संदर्भ में जो भी बात कही है, या तो उनके पास जानकारी नहीं। अजय जी, सवाल ये है कि स्टैंड क्लियर क्यों नहीं ले पाती है कांग्रेस? कोई अगेंस्ट में होते हैं, कोई साथ में होते हैं, आखिर ऐसी तस्वीर क्यों मिलती है? दो गुटों में बटा है क्या कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई बंटवारा नहीं है। मैंने आपसे कहा, धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। हम राजनीति जनहित के मुद्दों की करते हैं और हमारे तमाम नेता बागेश्वर धाम जाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलते हैं, कमलनाथ जी भी मिले थे, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। और बिहार के नेता, आरजेडी के नेता जो बात कर रहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत राय है, उनके व्यक्तिगत हालात के आधार पर बात कर रहे हैं, उसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी, अजय जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग लगातार जुड़े हुए थे। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आपत्तिजनक बयान पर एमपी में सियासी पारा चढ़ चुका है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि इनके खून में जहर भरा है, तो वहीं वीडी शर्मा के बयान को कांग्रेस ने दुर्भाग्यजनक करार दिया। कर्नाटक में एक रैली के दौरान मल्लिकार्जुन ने सांप वाला बयान दिया। उस बयान के बाद सफाई भी दी, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी ने हमला किया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के खून में जहर है। क्या जोड़ेंगे कि जिनके खून में ही जहर भरा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारत नहीं दुनिया के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा, तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के खून में ही जहर है और यही उनके कंठ से उद्गार होते हैं, चाहे वो खड़गे जी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे वो और इस प्रकार के नेता हैं जो इस प्रकार की भाषा और शब्दावलियों का उपयोग करते हैं। उधर कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन के बयान का बचाव किया और ट्विस्ट करने के आरोप लगाए। पीसी शर्मा ने आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के योगदान का जिक्र किया, साथ ही वीडी शर्मा के बयान को दुर्भाग्यजनक बताया। फायदा, लेकिन ये समझ लें कि कर्नाटक में 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस आ रही है। उसके बाद जो हवाएं चलेंगी तूफान, उससे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस आएगी और 2023 में राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी 2024 में। तो ये सब डरे हुए हैं, इसी डर के चीजों को इधर से उधर तोड़ मोड़ के बयानबाजी करते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कर्नाटक चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। खड़गे के माफीनामे से डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन सियासी नफे नुकसान का पता चुनावों के बाद ही लगेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, जैसे जैसे राजनीति में कद बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम तस्वीर देख रहे हैं कि जुबान फिसलती जा रही है, शब्दों का प्रयोग जो हो रहा है अलग ही तरह से हो रहा है।
जी ऋतु, बिल्कुल जिस तरीके से चुनाव नजदीक है और उसके साथ साथ जब सियासी बयान लगातार नेताओं के सामने आ रहे हैं, उसी में जो विवादित बयान है वो भी लगातार नेताओं के निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन इसमें अगर कहें तो कई अमर्यादित बयानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और जिस तरीके से नेता बयान दे रहे हैं उसमें भाषा को लेकर जरूर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अमर्यादित भाषा, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और इन बयानों के जरिए लोगों की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश जरूर की जाती है। लेकिन अभी जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का बयान आया है, उसके बाद लगातार जो सियासत है वो गरमाई हुई है और इसी को लेकर मध्य प्रदेश में अभी लगातार बयानों का दौर जारी है, जिसमें यही कहा गया कि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं कांग्रेस के, ये कांग्रेस के जीन्स में ही जहर है, तभी उनके कंठ से ही, उनके नेताओं के गले से इस तरीके के जो बयान है वो लगातार निकलकर सामने आते हैं। लेकिन ऋतु, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अभी चुनावी साल चल रहे हैं और मध्य प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने वाले, और ऐसे में अगर इसी तरह से बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के और कांग्रेस के मध्य प्रदेश के नेताओं की तरफ से आते रहे तो जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में चुनावों के लिहाज से अगर कहा जाए तो नुकसान जरूर कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हर बयान पर कांग्रेस घिरती हुई नजर आती है। ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर की बात करेंगे। न्यूज़ 18 की खबर पर मोहर लगी है। अरनपुर आईईडी ब्लास्ट को लेकर बड़ी खबर है। आईईडी ब्लास्ट को लेकर बस्तर पुलिस ने जानकारी दी है। नक्सलियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। जगदीश समेत 12 नक्सली और अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। 2 नक्सलियों के गिरफ्तार होने की भी पुष्टि हुई है। दरबा डिवीजन कमेटी का नक्सली है जगदीश लखे लिंगे सोमडू महेश हिड़मा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उमेश देवे नंदकुमार लखमा कोसा के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। मुकेश और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले यह खुलासा किया था। नक्सली कमांडर जगदीश ने रची है ब्लास्ट की साजिश। ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। शुरुआत में ही हमने जानकारी दी थी और इस पर अब मुहर लगी है। जी बिल्कुल, आज दोपहर को ही न्यूज़ 18 ने जारी कर दिया था कि 2 जो संदिग्ध को दंतेवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनसे पूछताछ कर रही है। और देर शाम अब से कुछ देर पहले ही बस्तर पुलिस ने लगभग 12 माओवादी के नामजद रिपोर्ट दर्ज की है, जिन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और ये 2 जो संदिग्ध थे इनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। और जो ब्लास्ट की जानकारी ये बताया जा रहा है बस्तर पुलिस में कि 1 से 1.5 महीना पहले माओवादियों ने आईडी को प्लांट किया था। जो बीडीएस की जो टीम है वो काफी गहराई होने के वजह से ही आईडी को मतलब कनेक्ट नहीं कर पाई थी, जिसके वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। और न्यूज़ 18 ने ये बात को जिक्र कर दिया था कि जो संदिग्ध जो आज दंतेवाड़ा पुलिस ने संदिग्ध को हिरासत में लिया उनसे पूछताछ की और कई नाम खुलासा हो सकते हैं इस घटना को लेकर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास। तो न्यूज़ 18 की खबर पर मुहर लगी है। अरनपुर आईडी ब्लास्ट को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे और 2 की गिरफ्तारी हुई है। इस पर मुहर जो है लगाई गई है। नक्सलियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही।